गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 जिसमें बेसिक जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेसेस थे, जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ा था प्री फर्टिलाइजेशन। उसके 3 प्रोसेसेस पढ़े थे, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसमें से हमने बेसिकली कवर किया था प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन क्या था? फर्टिलाइजेशन से पहले की अवस्था। इसमें बेसिकली हमने 2 प्रोसेस पढ़े थे प्री फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट था गैमीटोजेनेसिस यानी कि गैमीट्स की फॉर्मेशन, और दूसरा क्या था? गैमीट ट्रांसफ़र, यानी कि जब गैमीट की फॉर्मेशन हुई उसके बाद क्या, गैमीट का ट्रांसफ़र हो जाना। नेक्स्ट है हमारा फर्टिलाइजेशन। द मोस्ट विटल एलिमेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परहैप्स द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या है? गैमीट्स का फ्यूजन होगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सिनगैमी। सिनगैमी होगी, यानी कि 2 मेल और फीमेल गैमीट्स आकर फॉर्मेशन करेंगे। रिजल्ट क्या होगा? डिप्लॉइड जाइगोट की क्या हो जाएगी? फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन क्या बोलेंगे? द टर्म सिनगैमी एंड फर्टिलाइजेशन आर फ्रीक्वेंटली यूजिंग थ्रू इंटरचेंजेबल, यानी कि इंटरचेंजेबल होते हैं, ये हम इनको चेंज कर सकते हैं। वट वुड हैपन इफ अगर क्या होगा सिनगैमी नहीं हो? इट हैज़ टू बी मैंशन हेयर इन द सम ऑर्गेनिज्म लाइक जैसे रोटी फर्स हो गया, हनी बीन्स हो गई, और कुछ लीजर्ड्स और बर्ड्स में क्या होता है? टर्की द फीमेल गैमिट्स अंडरगोज डेवलपमेंट टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। यानी कि अगर आप आगे जो आपकी क्लासेस है उसमें आप पढ़ेंगे कि आगे की कुछ जो हनी बीज होती हैं या फिर आपकी कुछ बर्ड्स होती हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि जो फ्यूज़न नहीं होता गैमिट्स का, यानी कि वो क्या करेंगे? फीमेल गैमिट्स क्या होते हैं? डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गन विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम सिनगैमी बोलते हैं, सॉरी पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली उसमें होता क्या है? ये आपका है 5th जो आपका चैप्टर है मेंडल वाला, उसमें आपका ये दिया हुआ है। मैं आपको बता देती हूँ एक तरीके से। जैसे कि अगर हम हनी बी की बात करें, ठीक है, तो क्या होता है? मेल है और फीमेल है और मेल है, दोनों के क्या है? 16 क्रोमोसोम है। ठीक है, तो क्या होगा इसके? तो आपस में मेल और फीमेल जो है कंबाइन करके क्या बना लेंगे? 32 जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई। तो ये जाइगोट जो होगा आगे क्या बनाएगा? फीमेल हनी बी बनेगी ये। ठीक है, और जो मेल हनी बी है वो क्या आएगा? ये जो 16 है इसके प्लस 16 भी है। 16 जो गैमीट्स है वो क्या करेंगे? विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि इनके क्या? सिनगैमी नहीं हुई। विदाउट क्या होगा? विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि जाइगोट की फॉर्मेशन नहीं हुई। एज इट क्या होंगे? गैमीट्स में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बनाएंगे? मेल हनी बी। तो वो प्रोसेस जिसमें क्या है? गैमिट्स क्या है? ट्रांसफ़र हो गए एज इट गैमिट, यानी कि जो जाइगोट फॉर्मेशन में लगा लिया, फिर इन्फेंट फॉर्मेशन विदाउट सिनगैमी, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? पार्थोजेनेसिस। ठीक है, तो व्हेन डज सिनगैमी अकर? In most aquatic organisms such as the majority of algae, feces as well as amphibians, syngamy occurs in the external medium यानी कि water। ठीक है, तो अब क्या कहा है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है ये भी बेसिकली क्या हो गया आपका? 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन भी जो आपका 2 टाइप्स का बोला है। फर्स्ट क्या होता है? एक्सटर्नल, और सेकेंड होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस क्या होता है? जैसे कुछ फिशेस होती हैं या फिर एम्फीबियंस हो गए, तो उनमें क्या होगा कि जो मेल है वो अपने स्पर्म को वाटर में डाल देते हैं। ठीक है, और जो फीमेल है वो भी अपने एग्स को किस में रिलीज़ कर देती है? वाटर में, और वहीं पर क्या होगा? वो फ्यूज़ करेंगे और जाइगोट की फॉर्मेशन करेंगे। तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि एक्सटर्नल हो गया बाहर, बॉडी के अंदर नहीं हुआ, आउट ऑफ बॉडी। तो इसमें सोर्स क्या आ गया हमारा? वाटर। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होगा? जो इनसाइड बॉडी होता है। इसके एग्जाम्पल आप सभी को पता है। तो क्या बोला इसने? टाइप्स ऑफ फ्यूजन आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, दिस टाइप ऑफ गैमेट फ्यूजन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन।
organism exhibit external fertilization, show great synchrony between the sexes and release a large number of gametes into surrounding medium in order to enhance the chances of syngamy. ठीक है, this happens in the bony fishes, frogs, where large number of offsprings are produced. A major disadvantage is that offsprings are extremely vulnerable to predator threatening their survival up to adulthood. ठीक है, तो उसने क्या कहा है, मोस्ट इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि भाई बच्चे बन गए, मान लो अंडे बन गए, अंडे से बच्चे बन गए, तो उनके एक्सट्रीमली वनरेबल यानी कि उनके ख़त्म होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। क्यों? बाहर प्रीडेटर घूम रहे हैं, बर्ड्स है, छोटी फिशीज़ है, ठीक है, वो क्या करेंगी, उनको खा लेंगी। तो बड़े होने तक क्या उनके चांसेस क्या होते हैं खाए जाने के, थ्रेट उनके ख़त्म होने की। ठीक है, इन मैनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंगी, हायर एनिमल्स सच एज रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इन मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, हायर प्लांट्स है ये आपके ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। सिंगेमी अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. In all these organisms, egg is formed inside the female body, where they fuse with male gamete. In organisms exhibit internal fertilization, the male gamete is motile, has to reach the egg in order to fuse with it. In this, even though the number of sperm produced is very large, there is a significant reduction in the number of eggs produced. In seed plants, however, the non-motile male gametes are carried to female gamete by pollen tubes. ठीक है, तो इसने क्या बोला, जैसे सीड वाले प्लांट होते हैं उसमें गैमेट्स कहते हैं मोटाइल नहीं करते, मूव नहीं करते, तो वे किसके थ्रू होगा, पोलन ट्यूब्स के थ्रू क्या होंगे, फीमेल गैमेट तक पहुंच जाते हैं। ये हम आपके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, फ्लावरिंग वाले में ये आपका टॉपिक जो है ये आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब हमें पता है फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई, तब आगे क्या होगा, तो इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, तो जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद जितने भी अभिक्रिया होंगी, रिएक्शंस होंगी, वे सभी क्या होंगी हमारी पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट इसमें क्या हमारा जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सभी जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सभी में क्या जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। उन ऑर्गेनिज्म विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड इन द एक्सटर्नल मीडियम। अब इसने क्या कहा है कि ये नहीं है कि सिर्फ जो इंटरनल में ही होता है फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी उसमें भी क्या होगी, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी ही होगी। वेयर एज इन दोज एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी। बस डिफरेंस क्या होगा, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन उसमें जाइगोट की फॉर्मेशन वाटर में होगी, और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा उसमें जाइगोट की फॉर्मेशन क्या होगी, बॉडी के अंदर होगी, ऑर्गेनिज्म के अंदर होगी। नेक्स्ट क्या है, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। ठीक है, अब आगे जाइगोट क्या बनाएगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, किस तरीके की लाइफ साइकिल है, एनवायरनमेंट और किस तरीके का उसके एनवायरनमेंट मिल रहा है। इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंगी एंड एल्गी zygote develop a thick wall that is resistant to desiccation and damage. It undergo period of rest before the germination. तो इसने क्या कहा है कि अगर हम फंगी और एल्गी की बात करें तो जाइगोट क्या अपने चारों तरफ थिक वॉल की फॉर्मेशन कर लेता है, और जब तक फेवरेबल कंडीशंस नहीं आती, जब तक जर्मिनेशन के पीरियड नहीं आता, वो क्या रहेगा, एक अपने वो क्या कहेंगे रेस्ट पीस में रहता है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी वो क्या कर लेगा, जर्मिनेट करेगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म उसकी लाइफ साइकिल को क्या बोलते हैं हम, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। ठीक है, दूसरी क्या है, आपने 3 टाइप्स की लाइफ साइकिल पढ़ी थी, हैप्लोन्टिक, डिप्लोन्टिक और हैप्लोडिप्लोन्टिक। तो जाइगोट डिवाइड्स बाय मियोसिस टू फॉर्म हैप्लोइड स्पोर्स दैट ग्रो इनटू हैप्लोइड इंडिविजुअल्स में क्या करेंगे, फिर फॉर्मेशन कर लेंगे। जाइगोट इज विटाल लिंक दैट एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड नेक्स्ट। Every sexual reproducing organism including human begin life as a single cell zygote। ठीक है, तो जाइगोट ही क्या होता है, न्यू स्पीसीज़ के बनने में का लिंक होता है। ह्यूमन बींग्स में भी लगा लो, अगर न्यू स्पीसीज़ बन रही है तो सबसे पहले क्या फॉर्म होगा, जाइगोट। नेक्स्ट हमारा जाइगोट की फॉर्मेशन, नेक्स्ट आता है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियोजेनेसिस रेफर टू द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट।
अब जाइगोट बन गया, जाइगोट से सेल डिवाइड होंगी, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, एम्ब्रियो प्रोसेस, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन को। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होगा, जाइगोट अंडर सेल डिवीजन होगी, माइटोसिस होगा एंड सेल डिफरेंशिएशन भी होगी। While cell division increase the number of cells developing embryo, cell differentiate helps group of cells to undergo certain modification to form specialized tissue and organ to form an organism. तो इसका मतलब उसने क्या किया, जैसे जैसे एम्ब्रियोजेनेसिस हुई जाएगा डिवाइड करना शुरू कर देगा, सेल डिफ्रेंशिएट होने लग जाएंगे। जैसे ही सेल डिफ्रेंशिएट होंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स की फॉर्मेशन होगी, उससे क्या बनेंगे, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ बनेंगे और ऑर्गन्स बनने शुरू हो जाएंगे ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट क्या है कि एनिमल्स की अगर हम कैटेगरी की बात करें तो क्या होता है, वो इनटू डिवाइड होता है ओवी पैरस में और वीवी पैरस में, बेस्ड वेदर द डेवलपमेंट जाइगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी और फीमेल पेरेंट इनसाइड, दैट इज वेदर दे ले फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज एग्स एंड गिव बर्थ टू यंग वंस। इन वो ओवी पैरस एनिमल्स कौन से होते हैं, जैसे कि लाइक रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, जिसमें फर्टिलाइज एग्स क्या कवर्ड बाय हार्ड कैल्केरियस सेल्स are laid in safe place in the environment after a period of incubation, young ones क्या होते हैं, हैच आउट होते हैं। तो ओवीपेरस एनिमल्स के जैसे रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, उसमें क्या करेंगे, एग की फॉर्मेशन होगी। एग क्या होगा, उनके चारों तरफ कहते हैं एक शेल होती है वाइट कलर की, जो कैल्केरियस सेल्स होती है यानी कि कैल्शियम की बनी हुई होती है। फिर क्या करते हैं, उनको पर्टिकुलर इंक्यूबेशन करते हैं यानी कि उनको हीट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद क्या होता है, उनमें से बेबी क्या होते हैं, हैच आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ऑन द अदर हैंड जो विवी पैरस एनिमल्स होते हैं लाइक मेजोरिटी ऑफ मैमल्स हो गए, ह्यूमन्स बींग्स हो गए, जाइगोट क्या करेगा, सीधे जाइगोट से सीधे यंग वंस यानी कि बच्चे ही पैदा होते हैं फीमेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी से। आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ द यंग वंस आर डिलीवर आउट ऑफ द बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म। बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रॉयनिक केयर एंड प्रोटेक्शन द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज ग्रेटर इन विवी पैरस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो उसने क्या कहा है कि क्योंकि जो बच्चा है वो होल डेवलपमेंट के बाद ही बाहर आता है, तो इसलिए क्या कहते हैं, जो सर्वाइवल के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं विवी पैरस ऑर्गेनिज्म में। अगर हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो जाइगोट फॉर्म हुआ, इन ओव्यूल के अंदर फॉर्म हुआ, फर्टिलाइजेशन हुई, सेपल्स बने, पेटल्स बने, स्टेमन्स ऑफ फ्लावर विद एंड ऑफ। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जाइगोट डेवलप्स होगा एम्ब्रियो में और ओव्यूल डेवलप होगा सीड में। ओवरी डेवलप करेगी फ्रूट को विच डेवलप अ थिक वोल्ड कोल्ड पेरिकार्प डैट इज प्रोटेक्शन। पेरिकार्प उसका फंक्शन क्या था, प्रोटेक्शन का फंक्शन होता है, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है। आफ्टर डिस्पर्सल सीड जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन और प्रोड्यूस करते हैं, न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो ठीक है, तो इसमें से आपको आ गया। अब आपको इसमें से जो नोट करना है वो क्या है कि जो जाइगोट है वो तो डेवलप किससे होएगा, एम्ब्रियो से। ये आप अंडरलाइन कर लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट भी कर लीजिए, ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। तो जाइगोट की डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो से और ओव्यूल क्या डेवलप करता है, सीड की डेवलपमेंट करता है। और ओवरी क्या डेवलप करती है, फ्रूट को, और विच डेवलप और एक थिक वाल होती है उसके चार, जिसको बोलते हैं पेरिकार्प की लेयर। ये क्या करती है, प्रोटेक्टिव होती है फंक्शन में। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट है कि ओवरी से डेवलपमेंट होगी फ्रूट की, फ्रूट के चारों तरफ किसकी लेयर होती है, पेरिकार्प की लेयर होती है। फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन का फंक्शन है। जाइगोट किस डेवलप करता है, एम्ब्रियो को, और ओव्यूल से क्या डेवलप होगा, सीड की डेवलपमेंट होगी। ये आपका फर्स्ट चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फ्लावरिंग इन रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स।